जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के पीवाई क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने बाकी सभी सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उसे आप अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए। ये है दोस्तों, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध। तो कूट का प्रयोग करना है दोस्तों। इसमें 3 दे रखा है, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध। तो आइए देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ए, बी और सी, केवल ए और सी, केवल ए और बी, और डी चौथा है दोस्तों केवल बी और सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 3 नंबर, ए और बी दोनों सही होगा। इसको याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि दिख जाए एक साथ। तो इसमें उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है दोस्तों। सबसे उच्च गलनांक टंगस्टन का होता है, और बर्फ के लिए गलनांक होता है दोस्तों 0 सेंटीग्रेड से लेकर 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है, याद रखिएगा। अब प्रतिरोध का दूसरा जो नाम होता है भी बता दें दोस्तों, रियोस्टेट होता है, याद रखिएगा। ओम का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। इतनी बात याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, और कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। जीनों के गलत लक्षण को बताना है दोस्तों। ए प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ए डीएनए के खंड है, और सी कह रहा है प्रत्येक जनन कोशिका के लिए एक जीन सेट होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों, मानव में लगभग 20 से 23 हज़ार जीन होते हैं, और इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों 1866 में हुई थी। ये भी आप बात याद रखेंगे। और आरएनए का निर्माण कोशिका में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, याद रखिएगा इन सभी बातों को, क्योंकि आरएनए का जो निर्माण होता है दोस्तों कोशिका में जो प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। और इसकी जो खोज हुई थी 1866 में हुई थी। अब मानव में दोस्तों 20 से 23 हज़ार जीन होते हैं, और इसके जनक जो हैं दोस्तों आरएनए के ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल पूछ रहा है दोस्तों। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही होगा दोस्तों वह हो जाएगा फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम। बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका जवाब। बता दें दोस्तों कि इसमें जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, इसमें तर्जनी उंगली क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब माध्यिका उंगली, जो माध्यमिक उंगली होती है दोस्तों, वो धारा की दिशा को बताती है और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। और बता दें कि इसका उपयोग विद्युत मोटर के लिए भी किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जित अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? फेफड़ा, छोटी आंत, त्वचा, बड़ी आंत। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, छोटी आंत। दोस्तों यह उत्सर्जन अंग का कार्य नहीं करती है। बाकी फेफड़ा, त्वचा और बड़ी आंत उत्सर्जन के अंग के रूप में कार्य करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को अपने से बाहर करता है। और छोटी आंत उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करती है, क्योंकि छोटी आंत भोजन के पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करती है। याद रखिएगा, इसमें फेफड़ा, त्वचा, बड़ी आंत उत्सर्जन का कार्य करते हैं, लेकिन जो छोटी आंत होती है मेरे दोस्तों, वह भोजन के पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करने का कार्य करती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से होगा दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायक करने के परियोजना अर्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक वित्तीय संस्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सिडबी। क्या हो जाएगा? सिडबी। बी इसका करेक्ट है। सिडबी का मतलब होता है दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। याद रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को संसद के अधिनियम के तहत। और इसका उद्देश्य क्या था? पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अकाल्पनिक ऋण प्रदान करना। यह सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम क्षेत्रों को शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय है दोस्तों लखनऊ में। इतनी बात ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड, और कलम कापी लेकर बैठे दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को नोट करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा है जो चर्चों में अपने साथ सुमेलित नहीं है। सांता क्रूज बेसिलिक कोच्चि में है, या बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है, सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च पांडिचेरी में, या सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में? बताइए इसका कौन गलत है? तो इसका जो है मेरे दोस्तों वह गलत है, सी, सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च। यह पांडिचेरी में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि यह एक प्रोटेस्ट चर्च है जो जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है, और इसका निर्माण 1852 ईस्वी में इसी नाम से एक चर्च नैनीताल में भी है दोस्तों, नैनीताल में भी है, जिसका निर्माण 1844 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा, तो इसका पांडिचेरी नहीं दोस्तों, नैनीताल होगा। बाकी सब ऑप्शन सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7,
जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? गुल्फित, विसर्प, वितरिकाएं या सहायक नदियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसे विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? विसर्प कहते हैं, याद रखिएगा। जो क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मध्य ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। तो इनका जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी दोस्तों, वह की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना बता दें 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और कोलकाता के पास संत रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करने के लिए दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी। और 7 मार्च 2022 तक मेरे दोस्तों दुनिया भर में कुल 265 केंद्र हैं। और इसका आदर्श वाक्य है आत्मो मोक्षार्थ जगत हिताय च। 9वां प्रश्न है, कार्बन किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? तो कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण यौगिक बनाने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो अभिलंब के रूप में कौन कौन कार्य करती है मेरे दोस्तों? यह कार्य करती है ध्रुवों और वक्रता को मिलाने वाली रेखा, और बी कार्य करता है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। इसका सी नहीं होगा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा नहीं। तो ए और बी सही है। तो यह किस ऑप्शन में दे रखा है? ए और बी पहले ऑप्शन में दे रखा है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक क्षैतिज तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो पूर्वी क्षेत्र से देखने पर जो क्षेत्र की दिशा होगी मेरे दोस्तों, वो होगी तार के लंबवत तल के वामावर्त। तार के लंबवत तल के वामावर्त होगी। अगला, एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ यक्स में परिवर्तित हो जाता है। यक्स क्या है? तो यक्स है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका बी हो जाएगा आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी दोस्तों आयोडीन की होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गंध देता है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था मेरे दोस्तों 2012 में, याद रखेंगे इसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम
पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह किया गया था 1982 में। डी करेक्ट आंसर होगा। सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है शकरकंद। शकरकंद को दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि यह इसके जड़ों के द्वारा नए पौधों का निर्माण होते हैं। अंग्रेजी में इसे स्वीट पोटैटो के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट पौधों में होता है दोस्तों स्टार्च के रूप में। अनाज, आलू, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो पेट और पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो यह पंचायत की अवधि से संबंधित है मेरे दोस्तों। प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पंचायत दिवस बनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस दोस्तों 1950 में बनाया गया था। भारत दक्षिणी एशिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला है? तो यह फैला हुआ है दोस्तों 2.3% भाग में। आगे देखते हैं। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में और इसका जो मुख्यालय है मेरे दोस्तों वह है कोलकाता में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न। अगला और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा मेरे दोस्तों। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो P बराबर 100/के एफ होता है। तो एफ का मान कितना दे रखा है 50। अगर इसको कटाएंगे तो 2 डायोप्टर आएगा। कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर। और जो अपसारी लेंस है तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को भी कहते हैं दोस्तों, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो इसकी शक्ति भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2 डायोप्टर। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन, और आपका 25 में से कितना सही रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं दोस्तों जो 2022 में ग्रुप डी का जो 99 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उन सभी पेपरों को मैं लेकर आऊँगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।